हर दौर की हुकूमत की ख्वाहिश रही है कि इमामत उसे कबूल करे, लेकिन हर दौर की इमामत ने हर दौर की हुकूमत को अपने कदमों पे गिरने पे मजबूर करके मुअर्रख को लिखने पे मजबूर कर दिया। इमामत मोहताज हुकूमत नहीं, हुकूमत मोहताज है। बड़ी जल्दी जल्दी का सफर। हर दौर की हुकूमत इमामत के दरवाजे पे आई है, इमाम किसी हुकूमत के दरवाजे पे नहीं गया। सबसे पहली हुकूमत लालच बन के कायनात के सच्चे रसूल के सामने आई। रसूल से कहा बादशाहत भी देते हैं, अरब के बड़े खानदान का रिश्ता भी देते हैं। इस्लामियात में नबी का जवाब पढ़ाया जाता है कि रिसालत माम ने कहा मेरे दाएं हाथ पे सूरज रखो, बाएं हाथ पे चांद रखो, मैं फिर भी तुम्हारे बंगलों से ज्यादा अबू तालिब की झोपड़ी को तरजीह दूंगा, इसलिए कि तुम्हारे बंगलों में कुफर रहता है, अबू तालिब के घर में कुल्ले ईमान रहता है। यही हुकूमत दोबारा अली के दरवाजे पे आई। नहजुल बलागा में मेरे मौला अली का जुमला आज भी दर्ज है। अल्लाह ने फरमाया उठाओ अपनी जख्मी ऊंटनी को, हाय हाय हाय, तुम्हारी हुकूमत मेरे नजदीक बकरी के नाक से बहते हुए पानी से भी कमता है। हुकूमत कांपती हुई अली के दरवाजे से उठ के चली गई। फिर यही हुकूमत लालच बन के हसन के दरवाजे पे आई। हसन ने ठोकर मार के तुझे नहीं पता, तुझे मेरे बाप ने तलाक दी है, और जिसे बाप तलाक दे बेटों पे हराम, तुझे मेरा बाप तलाक दे, जिसे बाप तलाक दे वो बेटों पे हराम होती। यही हुकूमत धमकी बन के हुसैन के सामने आ गई। हुसैन ने यजीदियत के पुर्जे उड़ा दिए। यही हुकूमत खौफ बन के सज्जाद के सामने आई। सज्जाद ने रस्सियों में हुकूमत को जकड़ दिया। यही हुकूमत रोब बन के बाकर के सामने आई। बाकर ने कमसनी में शिकस्त दे दी। फितना बन के जाफर के सामने आई, उसने इलम से शिकस्त दे दी। फिर लालच बन के मूसा के सामने आई, उसने जैसे फरौन उड़ाया था वैसे ही इस मूसा ने हुकूमत फरौन को उड़ा दिया। फिर जब रजा का दौर आया, यही हुकूमत वही बन के जैसे मोहम्मद के सामने गई थी वैसे ही रजा के कदमों में आके कहती है रिश्ता भी ले ले, हुकूमत भी ले ले। जहां से चली थी, जहां से चली थी, बिस्मिल्लाह, जहां से चली थी फिर वहीं आई। रिश्ता भी देते हैं, हुकूमत भी देते हैं। हुकूमत ने घुटने टेके, इमामत किसी हुकूमत वाले के दरवाजे पे नहीं गई, तकी के दरवाजे पे आई, उसने तकावत से डरा दी। नकी के सामने साजिश बन के आई, उसे नकावत से खौफजदा कर दी। अस्करी के सामने लश्कर की सूरत में आई, उसने अपनी हिकमत अमली से शिकस्त दे दी। अब दौर है कायम का, 36 मुल्कों का फौजों का इत्तेहाद हो या 70 मुल्कों का फौजों का इत्तेहाद हो, ये बात याद रखना, तुम्हारे थे हमारा है। कायम की देख से लगे। अल अजल अल अजल इमाम को हुकूमत की जरूरत नहीं। ये नहीं कि इमाम तख्त पे बैठे तो इमाम होता है, नहीं, अल्लाह की हुज्जत के लिए ये शर्त है ही नहीं। यूसुफ कैद खाने में भी नबी थे, फरौन तख्त पे भी लानती था। मैं फरौन की बात कर रहा हूं,
बैठा था, लेकिन अल्लाह की लानत से न बच सका। हुज्जत कैद खाने में भी हो तो हुज्जत है। अल्लाह ने अपने हुज्जत के लिए तख्त, ताज, रोब, जलाल, इक्तदार, हुकूमत, दरबार कोई शर्त नहीं रखी। मेरे मालिक तूने पहला हादी दुनिया में भेजा आदम, बगैर तख्त के। जाओ उलमा के सरों पे कुरान रखो, हजरत आदम के पास तख्त नहीं था, ताज नहीं था, बादशाह बन के नहीं आए थे, लोगों को रोब से कदमों पे नहीं गिराया। मेरे मालिक तेरा पहला खलीफा है, तख्त दे, जमीन पे पता चले कि अल्लाह का खलीफा है, अल्लाह का खलीफा और बगैर तख्त के। लाहौर में 17 का कत्ल हुआ, दोबारा किसी मेंबर से नहीं पढ़ूंगा। मेरे मालिक तू आदम को तख्त क्यों नहीं देता? फरमाया अगर आदम को तख्त देता कानून बन जाता, जिसके पास तख्त होता वो मेरा खलीफा हो जाता। लोग कानून बना लेते, तख्त वाला अल्लाह का खलीफा होता है, ताज वाला अल्लाह का खलीफा होता है। इसलिए ना मैंने आदम को तख्त दिया, ना मैंने आदम को ताज दिया, क्योंकि मैं देख रहा था बड़े बड़े बदकिरदार तख्त पे बैठने वाले थे। मैंने आदम को तख्त नहीं दिया, मैंने आदम को ताज नहीं दिया। मेरे मालिक फिर तूने आदम को दिया क्या है? खुदा ने कहा अगर दुनिया में देखना हो कि बंदों का बनाया कौन है, अल्लाह का बनाया कौन है, मैंने आदम को तख्त और ताज नहीं दिया था, मैंने आदम को फरिश्तों से सजदा करवाया था। अब क़यामत तक ये ना देखना तख्त किसके पास है, ये देखना फरिश्ता किसके दरवाजे पे। ये किसके दरवाजे पे आया? जो फरिश्तों का सरदार हो, जो फरिश्तों का सरदार हो, वो मेरा खलीफा हो। अल्लाह का बनाया वो है जिसके सामने फरिश्ते झुकें, जो फरिश्ते को एक बार ना देखे। अब तफसीलात का वक्त भी नहीं कि मैं किसी गहराई में जाऊं, और वो भी आखिरी बार देखे। दरवाजे पे फरिश्ते झुकें, नौकरी करें, गुलामी करें। फरिश्ता नौकरी के लिए है। यही फरिश्ता कुरान कहता है बीबी मरियम के पास गया था। मरियम ने पूछा तू कौन है? उसे कहा रब का रसूल हूं, तुझे बेटा देने आया हूं। ना यकीन आए कुरान मिंबर पे लाओ, सूरह मरियम खोलते हैं। बीबी ने कहा इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान, मैं पनाह चाहती हूं तुझसे रब की। उसने कहा ना रसूल रब्बिक, मैं रब का भेजा रसूल हूं, तुझे बेटा देने आया। मरियम ने पूछा तू कौन है? उसे कहा रब का रसूल हूं, बेटा देने आया। मरियम ने पूछा कौन है? कहता रब का रसूल हूं, बेटा देने आया। मरियम ने पूछा कौन है? रब का रसूल हूं, बेटा देने आया। मरियम ने पूछा कौन है? उसे कहा रब का रसूल हूं, बेटा देने आया। यही फरिश्ता ज़हरा के दरवाजे पे गया। बीबी ने पूछा कौन है? कहता फकीर हूं, रोटी देने आया। बोलो जो अली के नौकर बैठो, जो सैयदा के गुलाम बैठो। क्या किया फरिश्ते ने? फरिश्ते ने क्या किया? रोटी मांगी। यतीम बनके, मस्कीन बनके, असीर बनके। शिया कहां इनकार करेगा? अहले सुन्नत लिख गए। प्रोफेसर डॉक्टर तारुल कादरी आज के दौर में जिंदा, उससे लिखा। ये मक्के मदीने के फकीर नहीं थे, अल्लाह के भेजे फरिश्ते थे।